हाय दोस्तों, मैं फिर से कमलेश कुमार हाजिर हूँ। और जैसा कि हम एवरीडे वीडियो बना रहे हैं, अब वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा है। और किस तरह से मेरा वीडियो कितना पसंद आ रहा है, तो कोई पार्टिकुलर टॉपिक हम नहीं बता रहे हैं कि मतलब पार्टिकुलर टॉपिक ही बता रहे हैं, लेकिन जैसे इसका यूज कहाँ पे आएगा। तो अगर आप कम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें जो भी चैप्टर मेरा बताया गया है, CI थोड़ा सा वास्ट होता है, उसको भी हमने कोशिश करा कि हाँ उसको मैं डील कर दूं। मैंने डील किया। फिर मैं बात किया कि कल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बताए थे पिछले क्लास में, और आज मैं आपके बीच में एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है पॉलीगोन। पॉलीगोन एक्चुअली में क्या होता है कि पॉलीगॉन से भी हमारा किसी भी एग्जाम में, अगर एसएससी का एग्जाम दे, रेलवे का एग्जाम दे, मतलब एक लेवल तक का, जैसे कि अगर ग्रुप डी का दे या तो एएलपी का दे, इस तरह के एग्जाम में आपको ये वाला चीज। अभी लेटेस्ट में देखिए, आपका बिहार का जो सिविल कोर्ट का एग्जाम है एमटीएस वाला में, उसको डेफिनेटली अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि किस लेवल का एग्जाम वो होता है। और यहाँ से क्वेश्चन में भी नहीं, 100% मान के चलिए कि कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, मैं ये जो बता रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और मैं ज्यादा इधर उधर की बातों में नहीं आकर के मैं डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि पोलीगोन, पोली मतलब क्या हुआ, इसको दो पार्ट में हमने बांटे, एक में पोली और दूसरा में गोन। पोली मतलब होता है मीनिंग, पोली मतलब जैसे पॉलीगोट, जो बहुत भाषा जानता है, जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगोट, है ना। पोली मीन्स मीनिंग होता है, और यहाँ गॉन मीन्स साइड होता है। क्या होता है? साइड। तो बोल रहा है वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें क्या हो, बहुत सारा साइड हो। तो बहुत सारा साइड हो मतलब कितना, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना। तो कम से कम इसका कंडीशन एक और है कि पॉलीगोन वैसा वैसा फिगर हो जो कि क्या हो, क्लोज हो। अगर क्लोज फिगर नहीं रहेगा तो वो पॉलीगोन नहीं कहलाएगा। उसके बाद उसमें साइड हो, है ना। तो हम बात करते हैं कि क्लोज बनाने के लिए एटलीस्ट थ्री साइड की जरूरत होती है। दो साइड से हम पॉलीगोन नहीं बना सकते, क्योंकि दो साइड अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो दो साइड ले लीजिए, देखिए कहाँ पे बन रहा है, कैसा भी कर लीजिए, दो साइड कभी भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये सब जो ये तो एंगल बन रहा है, ये जो है पॉलीगोन नहीं। तो मेरा फर्स्ट पॉलीगोन का बात करें तो एटलीस्ट मुझे मिनिमम जो साइड का रिक्वायर्ड रहता है वो थ्री रहता है ना। तीन साइड से हम क्लोज फिगर बना सकते हैं। तो पहला मेरा पॉलीगोन जो हुआ, वो तीन साइड चाहिए। क्या चाहिए? तीन साइड चाहिए। तो तीन साइड से देख रहे हैं कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरा का बात करें तो इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल, चार साइड अगर रहेगा, चार साइड अगर रहेगा तो वो भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ना। पांच साइड रहेगा तो पेंटागोन, जिसमें साइड एटलीस्ट थ्री हो, और ज्यादा से ज्यादा साइड कितना भी रह सकता है, जितना आप में कैपेबिलिटी है, जिस हिसाब से पूछा जा सकता है। 20 साइड रह सकता है, 40 साइड रह सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि पॉलीगोन मीन्स ये है कि वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें बहुत सारा साइड हो, और पॉलीगोन का टाइप भी होता है ना। तो पॉलीगोन का टाइप का बात करें तो ये दो तरीके का जनरली रहता है। तो पहला जो रहता है वो क्या रहता है, रेगुलर, जो कि हमको पढ़ना है। रेगुलर क्या पढ़ना है? रेगुलर पॉलीगोन और इरेगुलर। और आगे बात करें तो हमको दोस्तों रेगुलर पॉलीगोन पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो रेगुलर पॉलीगोन क्या होता है कि जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम फिगर्स बनाते हैं, जो भी हमारा पॉलीगोन होता है, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल में भी बहुत सारा टाइप का ट्रायंगल होता है। उसमें होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ। हालांकि ये साइड का बात बोल रहा है, तो एंगल पे नहीं जाएंगे हम लोग, जाएंगे साइड पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस हुआ, और हमारा स्केलन हुआ। तो तीनों अगर हम बात करें कि इसमें, अगर हम बात करते हैं कि ये वाला साइड है, ये तीनों साइड बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। और बात करते हैं कि इसका दो साइड बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। और तीसरा जो है, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट हो, तीनों साइड क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। तो उस कंडीशन में ये तीन ट्रायंगल का टाइप हमने बताया साइड के हिसाब से, मतलब भुजा के हिसाब से हमने तीनों साइड ट्रायंगल बनाया। तो तीनों ट्रायंगल में हम बात करते हैं कि कौन सा रेगुलर पॉलीगोन होगा, कौन सा इरेगुलर पॉलीगोन होगा।
तो जिसमें साइड सब बराबर हो, जो भी साइड हो सब क्या हो, बराबर हो। तो ये वाला मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों, रेगुलर का। और ये दोनों का बात बोले तो ये दोनों जो है इसका साइड बराबर नहीं है, इसलिए ये किसका हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन का। बात क्लियर, स्पष्ट समझ में आ गई बात। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों रेगुलर पॉलीगॉन में हमने बताया कि जिसका सभी साइड क्या हो, बराबर हो, जो भी हमारा साइड हो रहता है वो बराबर रहता है, और इरेगुलर में बराबर नहीं रहता है। फिर मैं बात करता हूँ कि और भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कि उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो कि आपको पढ़ना नहीं, उसे लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ जिसका बाहरी, जैसे एक पॉलीगॉन लिया, चलिए ऐसा करें कुछ, सही है ना। चलिए ये वाला भी हमारा पॉलीगॉन का एक एग्जांपल होगा। इसमें कितना साइड है, तो 1 2 3 4 5, 5 साइड है। ये भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन सबसे पहला चीज तो अगर सब साइड को हम बराबर में मान लें तो बोलेंगे कि रेगुलर तो है सर, रेगुलर तो है, लेकिन ये कैसा है, कॉनकेव है। क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन। फिर हमारा अगर हम बात करें जो मतलब अंदर की तरफ बन रहा हो, जो अंदर की तरफ, मतलब ये वाला जो साइड था वो अगर अंदर की तरफ बनता वो हमारा क्या होता, कॉनकेव। और जो बाहर है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। हालांकि इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, ये वाला कॉन्केव और कॉन्वेक्स कहीं पे आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दिया क्योंकि ये भी पढ़ना है। ये भी पढ़ना है, क्या दिया हुआ डिटेल तो मैं भी आपको बता दिया हूँ कि पॉलीगॉन में हमने बोला कि दो तरीके का होता है, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है। रेगुलर वाले को पढ़ना है, और रेगुलर वाला क्या होता है वो भी मैंने बताया कि सारा साइड बराबर हो, जो दिया गया है पॉलीगॉन उसका सारा साइड क्या हो, बराबर हो, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। और जिसका साइड बीच में, जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर का, किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर में चारों साइड हमारा बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है। लेकिन वहीं पे बगल में रेक्टेंगल भी है, तो रेक्टेंगल क्या रेगुलर पॉलीगॉन है, तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका आमने सामने का साइड बराबर होता है, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होता है। इसलिए एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि इरेगुलर का एग्जाम्पल मेरा दोस्तों ये हो गया है कि वो रेक्टेंगल है। और अगर रेगुलर का बात करें तो रेगुलर में मेरा कौन सा है, स्क्वायर का हम बात किए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने बात किए। तो डिटेल इतना ही जानना है कि रेगुलर क्या होता है और इरेगुलर क्या होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आप देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं सारा डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन बना के देखिएगा। आई होप कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए हम बात करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लिए। क्या ले लिए, ट्रायंगल ले लिए। ट्रायंगल में भी हमने क्या लिया है, तीनों साइड बराबर वाला ट्रायंगल लिया है। मतलब क्या, मतलब क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका हम नॉमिनेशन दे देते हैं ए बी और सी। तो दोस्तों ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। अगर इसको बाहर में बनाऊं तो ये वाला इसी का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल, अंदर वाला जितना भी है सब इंटीरियर एंगल है। अगर बाहर वाला बात करें तो एक्सटीरियर एंगल है। तो इसमें हमारा होता है कि तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूं कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। ये अगर हमारा साइड 3 है, अगर हमने बोला कि 3 साइड है, तो एन बराबर हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो आप बताइए कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन क्या होगा, एन माइनस टू इंटू 180, एन माइनस टू इंटू 180। तो सर यहाँ पे ट्रायंगल का आप मान निकालेंगे। तो देखिए ट्रायंगल का अगर एन बराबर हम 3 ले लेते हैं दोस्तों, एन बराबर 4 ले लेते हैं, एन बराबर 5 ले लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल होता है। ये क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्या होता है, पेंटागोन। क्या होता है, जिसमें 5 साइड रहे उसको हम लोग पेंटागोन बोलते हैं। एन बराबर 6 रहेगा तो उसको हम लोग हेक्सागोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। एन बराबर 7 रहेगा तो उसको हम लोग हेप्टागोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्टागोन। तो इस तरह से अगर जैसे होता है कि ट्रायंगल कैसा बनता है तो मैंने बता दिया।
क्वाड्रिलेटरल का बात करता है तो 4 साइड वाला आपको क्वाड्रिलेटरल बना लेना है, चारों साइड क्या हो, बराबर हो। फिर 5 साइड का बात करता है तो 5 साइड दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 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 और अगर हेक्सागोन का बात करता है तो हेक्सागोन कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान रहे कि सारा साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब आप ये चीज देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, तो बोलेंगे सर ये सब जितना भी है सब इसका इंटीरियर एंगल है, ये सब जो भी है सब क्या है, इंटीरियर एंगल है, ये सब जो भी है सब इंटीरियर एंगल है, राइट ना। तो अब बताइए कि n बराबर 3 है, हमने ट्रायंगल का लिया है, तो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम क्या होगा, ये जो दिया हुआ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो n बराबर हमने 3 रखा था, ट्रायंगल का निकलेगा दोस्तों, यहाँ से फार्मूला से मैं पुट कर देता हूँ 3 - 2 इंटू 180। बताइए 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 इंटू 180 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। आप शुरू से ही बचपन से ही 3 से 4 क्लास 5 क्लास से आप पढ़ रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, जो कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला से भी ये कर लिया। फिर मैं बात करता हूँ कि n बराबर अगर 4 रहे तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो यहाँ पे n के जगह पे कितना पुट करेंगे दोस्तों, n बराबर 4 पुट करेंगे, तो 4 - 2 इंटू 180। अब आप बताइए 180 को 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 इंटू 180 कितना होता है दोस्तों, 360। आप शुरू से जान रहे हैं रेक्टेंगल के चारों कोण का जोड़ 180 होता है, स्क्वायर के चारों कोण हर एक एंगल 90-90 होता है, चारों एंगल को जोड़ेंगे 360 होगा। तो दोस्तों n बराबर अगर 4 रहे तो 4 - 2 इंटू 180 जहाँ पे 360 होगा। अगर n बराबर 5 रहे तो हम क्या रखेंगे, 5 5 - 2 इंटू 180। अब बताइए कितना होगा, 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा दोस्तों, 540। इसी तरह से अगर n बराबर 6 रखेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे कितना, 5 था तो 3 गया, 6 था तो 3 होगा, 4 इंटू 180 हो जाएगा और यहाँ 5 इंटू 180 हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्लियर कि 6 और 6 वाला रहेगा तो 4 इंटू 180 होगा, 7 वाला रहेगा तो ये होगा, सही है। तो यहाँ 720 हो जाएगा और यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो ये जो हुआ सारा इंटीरियर एंगल का सम का बात बोल रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि ईच इंटीरियर एंगल मीन्स दैट कि आपका हर एक इंटीरियर एंगल, क्योंकि साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, सारा साइड हमने बोला कि रेगुलर पढ़ रहे हैं तो सारा साइड बराबर होगा तो उसका एंगल भी बराबर होगा। तो दोस्तों ये सम आ गया है और हमको कितना में ये करना है, तो अगर हम ट्रायंगल का बात करते हैं तो कितना से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 180 और बटा n, n के जगह पे कितना रखेंगे, 360, ये इसके जगह पे कितना रखेंगे, 360/4। मतलब अगर हम बोलेंगे यहाँ पे दोस्तों कि ईच इंटीरियर एंगल का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n - 2 इंटू 180 और बटा क्या, n। n वहां पे क्या रहेगा, मेरा साइड रहेगा, तो यहाँ से आप ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का, इस तरह से आप सारा का जितना भी दिया गया है सारे का इंटीरियर एंगल आप ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया आपको ईच इंटीरियर एंगल और द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब बात रहा कि नंबर ऑफ इसमें एक्सटीरियर एंगल भी निकाला जाता है, तो दोस्तों द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है किसी भी पॉलीगॉन का निकालेंगे तो वो कितना होगा, 360। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। किसी भी पॉलीगॉन में ट्रायंगल रखे तो, क्वाड्रिलेटरल रखे तो, पेंटागन रखे, हेक्सागन रखे, हेप्टागन रखे, ऑक्टागन रखे, कोई सा भी अगर रखेंगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360। अब इसी में बोले कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 360/10। ट्रायंगल रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो 4 से, पेंटागन रहेगा तो 5 से, उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल मेरा दोस्तों निकल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें आपको नंबर ऑफ पॉलीगॉन भी पढ़ना होता है, नंबर ऑफ डायगोनल भी पढ़ना होता है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल का,
एन बराबर क्या अभी बताए थे दोस्तों, 3। अब आप बताइए कि नंबर ऑफ डायगोनल इसमें कितना होता है। नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल हमने बोला कि तिरछा, अगर बात करते हैं इसका स्क्वायर का, तो देखिए हम जान रहे हैं कि इसमें कितना डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होता है। इसमें कितना डायगोनल होता है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, n-3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। अब बताइए कितना साइड है, 3, 3-3/2 कितना हो गया दोस्तों, 3 इंटू 0 0 हो गया। अब ट्रायंगल में हम जान रहे हैं कि कोई डायगोनल नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल में n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, 4 इंटू 4-3/2। अब आप देखिए 2 2 जा 2 इंटू 1 कितना हो गया डायगोनल दोस्तों, 2 हो गया। इसी तरह से बात करते हैं पेंटागन में, पेंटागन में मैं बात करता हूँ, तो पेंटागन में देखिए n के जगह पे कितना रखना है दोस्तों, 5, 5 इंटू 5-3/2, देखिए 5 इंटू 2/2, ये देखिए कितना हो गया, 5। अब इसमें आप देखिए कैसे निकलता है 5, देखता हूं मैं, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से ये 4 हो गया, और ये वाला देखिए 5 हो गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने देखा कि पेंटागन में कितना होता है, 5 होता है। अगर हेक्सागोन का बात करता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए हेक्सागोन में करके देखता हूँ, n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 6। इसमें फार्मूला 6 इंटू 6-3/2। अब आप देखिए 3, तो 3 इंटू क्या हो गया, 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागोन क्या हो जाएगा, n बराबर 6 रखने पे 9 निकलेगा। तो क्या इसको मैं ड्रॉ करके बता दूं आपको कि नो कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने हेक्सागोन का ये ले रखा है, फिगर ले रखा है, और इसमें डायगोनल हमने निकाला है कि नो होगा, तो कैसे कैसे नो होगा मैं देखता हूँ। देखिए 1 नंबर, 2, यहाँ से देखिए 3, यहाँ से देखिए 4, यहाँ से देखिए 5, यहाँ से देखिए 6, यहाँ से देखिए 7, 2 और बचा है, कहाँ कहाँ छूटा हुआ, यहाँ से देखिए 8, और कहाँ बचा, एक और छूट रहा है। तो यहाँ से तो दिख ही रहा है ना दोस्तों, ये 9, सब मिलाकर के कितना हो गया, 9 डायगोनल हो गया। तो मैं इसको मैं कवर कर दिया हूँ। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एंगल का, पार्टिकुलर एंगल का बात करता हूँ, तो अगर इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में दोस्तों मुझे मदद मिलती है, आपको भी मिलेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके देखता हूँ, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मेरा फॉर्मूला का यूज होता है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, और एक क्वेश्चन खुद से मैं लिखा हूँ। उसमें मैं सारा आपका कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, आप सिर्फ सही तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला था जो जनरली होता है वो मैंने कर दिया है। और मैं बात करता हूँ कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या देगा पहले अच्छे तरीके से समझना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, क्या बोल रहा है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। साइड कितना है दोस्तों, n बराबर 8 दिया हुआ है, n साइड का है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टागोन। क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, क्या बोल रहा है, ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच मतलब प्रत्येक का बात कर रहा है। तो आप बताइए कि 10 सम पहले जानते हैं, ईच इंटीरियर एंगल क्या जानते हैं, ईच इंटीरियर एंगल क्या जानते हैं दोस्तों, ईच इंटीरियर एंगल हम जानते हैं कि सर सम बटा जो साइड रहा वो n-2 इंटू 180 होता है सम, और बटा कितना, n, यही तो होता है। तो n के जगह पे हम बोले कि 8 रखना है, कितना रखना है, 8, 8-2 इंटू 180 और बटा कितना, 8। अब आप बताइए दोस्तों, यहाँ पे 6 इंटू 180 बाई कितना हुआ, 8। 4 से मैं काट देता हूँ, 45 बार में कटेगा, 4 से काट देता हूँ 2 बार में, 2 तिहाई 6, 45 तिहाई 135 डिग्री। दैट्स माय आंसर, दैट्स माय आंसर, राइट। तो मैं दोस्तों ये क्वेश्चन को मैं ये किया हूँ, लेकिन इसमें सारा चीज मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं n बराबर 9, जो कि मैं खुद से क्वेश्चन लिया हूँ, नूना गुण बोलेंगे उसको, n बराबर जब 9 रहता है तो उसका सारा डिटेल मैं भी बताता हूँ आप। तो दोस्तों n बराबर 9, और इस वाले पॉलीगॉन को हम बोलते हैं
नोना गोल। क्या बोलते हैं? नोना गोल। आवाज मिल रही ना? n बराबर जब n 9 रहे तो उसको हम लोग नोना गोल बोलते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन का बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा ये होता है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यूज में आ जाएगा। तो अब आप देखिए n माइनस टू, एन के जगह पे हम क्या पुट करेंगे दोस्तों? तो 9। 9 माइनस टू, इधर मैं सोल्व कर देता हूँ इस वाले टर्म को। n माइनस टू, एन की जगह पे क्या रखना है दोस्तों? 9। 9 माइनस टू इंटू 180। अब बताइए कितना हो जाएगा? 7 इंटू 180 कितना हुआ? 1260 डिग्री। कितना डिग्री? 1260 डिग्री आएगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ लूना गोल बराबर कितना आएगा? 1260। फिर मैं बात करता हूँ ईच वाले का बात आएगा तो यहाँ पे एन होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? एन होता है। 1260 बटा कितना? 9। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए लूना गोल 140 डिग्री। कितना डिग्री? 140 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो तो पक्का पता है 360 डिग्री सबका होता है, तो नूनागोल का भी होगा। तो अब बताइए ईच वाले में आ गया तो 360 और बटा कितना? 9। कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगॉन, मतलब नूनागोल का बात करते हैं तो 9 पुट करेंगे। तो 9 माइनस 3 बटा 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 इंटू 6/2 कितना हो जाएगा? 27। नंबर ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगॉन कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। अब आप बताइए कि हमने एक पॉइंट और लिखवाया था कि ईच इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल सम इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है कि यहाँ पे 40 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है और 140 डिग्री इंटीरियर एंगल है। ये दोनों को हम लोग सम कर देंगे तो इजी वे में 180 हो जाता है। कहीं कहीं पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ रहेगा, एक्सटीरियर पूछेगा, उस कंडीशन में 180 से हम क्या करेंगे? ये कर लेंगे, 180 से उस वाले एंगल को घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छे से देख करके, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा रेपुटेशन से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ ऑनेस्टली कर रहा हूँ। और आप जो है इसको देखिए, आपको जहां भी जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे जहां पे इसका सिलेबस में दिया हुआ है पॉलीगॉन, वहां पे आपको नंबर 1 2 नंबर जो कुछ भी रहेगा वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इससे ज्यादा पॉलीगॉन में ज्यादा कुछ रहता नहीं है। और उस तरह का फंसाने वाला रहेगा तो किसी तरह से क्वेश्चन को रिमूव करके दे देगा, इधर से उधर उठा पटक देगा। उस कंडीशन में बनना मुश्किल होता है, सभी से नहीं बनेगा तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन जनरल पे भी मैं बात करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन 100% डील होगा, ये मेरा गारंटी है। छोटा सा गारंटी मान लीजिए, अभी तो मैं बहुत ये नहीं हुआ, स्टार्टअप नहीं है मेरे पास, लेकिन जो कुछ भी है आप इस चीज को नोटिस कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और मेरे लिए बेहतर रहेगा। और आपके लिए भी नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वे में वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।